हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। ये है मेरी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया हुआ है एक बिल का। ये एक सैंपल बिल है दोस्तों, आप अपने जरूरत के हिसाब से एक बिल बना सकते हैं। ये मैंने कैसे बनाया है, तो मैंने सिर्फ कुछ मर्ज किया है, कलर्स का इस्तेमाल किया है और टाइपिंग की है। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइड में ही मैंने ऐसे सिलेक्शन बनाया पहले और मर्ज एंड सेंटर पे यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम आप लिखना चाहें। इसके बाद दोस्तों मैंने अगली लाइन पे भी मर्जिंग करते हुए यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे मर्ज किया है अगली लाइन को भी और यहाँ पर बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया बिल इनवॉइस। मैं आपको सैंपल बता रहा हूं कि किस तरह से किया और बस इसको कलर्स दिए हैं मैंने अलग अलग। आप भी इसको अलग अलग कलर्स दे सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं, जैसे कि बिल नंबर एक कॉलम है, नेम ऑफ आइटम्स यानी आप क्या बेच रहे हैं या किसका आपका व्यापार है, रेट अगले कॉलम में क्वांटिटी कितना बेचा और अमाउंट का कॉलम जहां पर आप अपना बिलिंग अमाउंट यानी कितना आपने बिल बनाया है उसके बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार मैंने बस दोस्तों क्या किया, एक सैंपल यहाँ पर रेडी किया है, कुछ चीजों के नाम लिखे हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए और बिल के कुछ नंबर्स लिखे हैं। आप कैसे अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, चलिए उसी को अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा ये कैलकुलेशन होने वाला है और किस तरह से ये करना है चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और चीजें डाल देता हूँ। सबसे पहले अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ रेट्स डाल देता हूँ रैंडमली। आप भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट रेट तो आप जब जॉब वगैरह करेंगे या कहाँ पे आप कंपनी वगैरह में काम कर रहे होंगे तो वहां पर वो रेट्स वगैरह तो बताए गए होंगे आपको, तो वो रेट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलहाल कुछ जो है रेट्स डाल रहा हूं और आप अपने हिसाब से इसमें कैलकुलेशंस डाल दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ रेट्स डाल दिया। अब यहाँ पर बात आती है क्वांटिटी की, यानी कितना बेचा, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल दीजिए अपने हिसाब से। ये बेसिक जानकारी है जो फीडेड आपको मिलेगी आप जब बिल वगैरह बनाने के लिए बैठेंगे तब। तो मैं यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ क्वांटिटीज डाल देता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे बिल एक्चुअली में बनेगा। तो बात करें अगर अमाउंट के कॉलम की, तो दोस्तों यहां पर आपको रेट जो है वो मद्देनजर रखना है और आपको ध्यान में रखना है कि कितनी क्वांटिटी बिकी है, तो उसी के हिसाब से अमाउंट आपको पता चलेगा कि बिल अमाउंट हुआ कितना है इस पर्टिकुलर कमोडिटी का। जैसे यहाँ पर 250 रुपया रेट है, तो ये रेट डेफिनेटली कैसा है, पर पीस रेट है। ये एक का रेट दिया हुआ है ना, तो ये जब एक का रेट है, पर पीस का रेट है दोस्तों, तो क्वांटिटी हमने 3 बेची है तो 250 का एक, तो 3 का कितना, बेसिक सा हिसाब है। हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, सेल रेंज पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लीकेशन की साइन प्रेस करते हुए क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पहले रेट पे क्लिक किया इनटू द क्वांटिटी आई हैव सोल्ड और एंटर प्रेस किया, तो मुझे पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो नजर आ रहा है कि हाँ भाई इसका इतना अमाउंट है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन फिर से बताता हूं। दूसरी आइटम है माउस और ये 150 रुपए का एक है, 5 हमने क्वांटिटी सेल की है, तो इक्वल टू 150 इंटू 5 और एंटर कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए मल्टीप्लिकेशन और फिर एंटर करिए, आपको आंसर मिलते जाएगा। बस बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फिल सीरीज है ही, आप जानते ही हैं फिल सीरीज के बारे में। यहाँ पर आप बॉटम राइट पे आ जाइए और बॉटम राइट पे आने के बाद बस आपको क्लिक और ड्रैग करना है। क्लिक और ड्रैग करते ही आपको सारे टोटल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये हो गया अमाउंट का कॉलम। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हुआ है, पूरा बिल कितने का बना है वो निकालना है, तो आप यहाँ पर इसको मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल बिल और यहां पे आपको टोटल चाहिए। तो आप टोटल कैसे निकालेंगे भाई, टोटल निकालने के लिए आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था, बेसिक सा फॉर्मूला है इक्वल टू सम।
सम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम जो है सम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम आसानी से टोटल कर सकते हैं इस पूरी रेंज का। ये पूरी रेंज का टोटल चाहिए हमें, तो इक्वल टू प्रेस कीजिए SUM सम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन कीजिए, शिफ्ट और 9 प्रेस करके और पूरा जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट टू लास्ट जितने भी इसके अंदर आंकड़े थे आपने सिर्फ उसके ऊपर क्या किया, सिलेक्शन बना दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, शिफ्ट और 0 प्रेस करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आसानी से टोटल। आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था होम टैब पे यहाँ टॉप राइट पे आपको मिलता है ऑटो सम का बटन। बस इस ऑटो सम के बटन पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो है इसका टोटल यहां पर नीचे आ जाता है। फॉर्मूला वही है, आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला तो वही दिखाई देगा जो था, लेकिन अगर आपको फटाफट से करना है तो ऑटो सम बटन आपकी हेल्प करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला पहले और फिर सम फंक्शन का इस्तेमाल करके पूरा टोटल भी निकाल लिया। अब दोस्तों इसके ऊपर आता है जीएसटी। क्या आता है इसके ऊपर, जीएसटी आता है। तो जीएसटी अगर हमें लगाना है तो हम यहाँ पे फिर से एक और रो में इधर मर्जिंग करता हूं मैं और यहां पे लिखता हूं जीएसटी। अब जीएसटी के रेट्स अलग अलग होते हैं। सपोज अपना यहां पर है 15% जीएसटी, तो अब 15% जीएसटी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है दोस्तों। हर फॉर्मूला आप अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इधर मैं लिखता हूं इक्वल टू, टोटल पे क्लिक करता हूं, मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 15 डिवाइड बाय 100। ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्टली इंटू 15 कीजिए, परसेंटेज दबाइए और एंटर मारिए तो भी आपको आंसर मिल जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाता हूं फिर से, इक्वल टू टोटल इंटू 15 डिवाइड बाय 100, एंटर मारिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों ही तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। ये हमें मिल गया जीएसटी 15%, जीएसटी 15% हमें मिल गया। हमने टोटल के ऊपर जीएसटी भी निकाल लिया। आखिर में हमें चाहिए दोस्तों ग्रैंड टोटल की, भैया टोटल बिल कितना हुआ जीएसटी के साथ। तो यहां पे मैं फिर से मर्ज करके लिख देता हूं ग्रैंड टोटल। और अब ग्रैंड टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू सम हमारा फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट और 9 दबा के, और अब हमें टोटल चाहिए इन दोनों का, टोटल प्लस जीएसटी, टोटल प्लस जीएसटी। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल, ग्रैंड टोटल मिल जाएगा आपको। इस प्रकार आसानी से दोस्तों आप जो है जीएसटी के साथ आसान सा, एकदम सिंपल सा, सटीक सा बिल बना सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब आपको हर बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई नया बिल बनाना है आपको बस यही कॉपी पेस्ट करके रखना है और सिर्फ आंकड़े यहाँ पर चेंज होंगे, रेट वगैरह चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा। इधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर 250 की जगह कभी रेट 350 हो जाता है तो कैलकुलेशन देखिए पूरा अपने आप हो रहा है। यहां पे भी चेंज हो गया, टोटल भी चेंज हो गया, जीएसटी भी अपने आप चेंज हुआ और ग्रैंड टोटल। यही खासियत है दोस्तों एक्सेल की कि फॉर्मूला एक बार डालिए, काम बार बार होता रहेगा, हर बार होता रहेगा और काफी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक बिल इनवॉइस क्रिएट करना